छोड़ रहा है, अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहा है। मेरा रसूल मदीना शरीफ की धरती पे जा रहा है, अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहा है। मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जाहिली विसाल फरमाने के बाद कब्र अनवर में जा रहा है। हजरत अली मुर्तजा बाहर खड़े हैं, अबू बकर उमर उस्मान अली बाहर खड़े हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा कब्र मुबारक के अंदर रखा है। सहाबाए किराम मेरे रसूल की कब्र के बाहर खड़े हैं। तमाम सहाबा ने देखा अल्लाह के नबी के होठों को जुम्बिश हो रही है, मेरे नबी के लम्हाए मुबारक हिल रहे हैं। सहाबा का कलेजा थरक गया, सहाबा का कलेजा थर्रा के रह गया। सहाबा ने कहा अली जाओ मेरे रसूल की कब्र में जाओ, रसूल के लबों पे अपने काने मुबारक के रख के सुनो तो सही कि रसूल किसे याद फरमा रहे हैं। कब्र की मंजिल है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हजरत अली मुर्तजा जब मेरे नबी की कब्र पाक के अंदर पहुंचते हैं, अपने कानों को मुस्तफा के होठों से लगाते हैं। सहाबा ने कहा अली बता इस वक्त नबी किसको याद कर रहे हैं? अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे हैं। अली ने कहा नहीं नहीं। सहाबा ने कहा अपने नवासे हसन और हुसैन को याद कर रहे हैं। हजरत अली ने कहा नहीं। कहा क्या अपनी बीबी खदीजा को याद कर रहे हैं? हजरत अली ने कहा नहीं। कहा फिर आका कब्र में किसे याद कर रहे हैं? ऐ बंगाल इगरा जिला पूर्वी मिदनापुर के मुसलमानों अपने नबी की मोहब्बत देखो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में होठ हिल रहे हैं। अली मुर्तजा ने कहा मेरे नबी कब्र में न हसन और हुसैन को याद फरमाते हैं, न फातिमा जहरा को याद फरमाते हैं, न खातून जन्नत को याद कर रहे हैं, न अबू बकर उमर को याद कर रहे हैं। अली जल्दी बता इस कब्र की आखिरी मंजिल में मेरे नबी किसे याद फरमा रहे हैं? अपने दिल पे हाथ रखो, आंख से आंसू निकलना चाहिए। अली ने कहा मेरे आका अपनी कब्र में अगर याद कर रहे तो अपने घर वालों को नहीं अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। आका फरमाते रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाहू अकबर। सहाबा की चीखें निकल गई। वो नबी जो कब्र में तुम्हें याद रखे। अब कयामत का मैदान होगा जहां तुम्हारी माँ तुम्हें ठुकरा देगी, जहां तुम्हारा बाप तुम्हें ठुकरा देगा, जहां तुम्हारी बहन तुम्हें ठुकरा देगी, जहां तुम्हारी बीवी तुम्हें ठुकरा देगी। वो बीबी जिसके लिए तूने बनारस का कपड़ा खरीदा था, वो बीबी जिसके लिए तूने बरेली का सुरमा खरीदा था, वो बीबी जिसके लिए तूने कन्नौज का इतर खरीदा था, कयामत के मैदान में ठुकरा देगी। अब बताओ मुसलमानों जो नबी ने कब्र में याद किया कयामत में सब ठुकरा दिए जाओगे, फिर कौन होगा? अल्लाह का कुरान कहता है फफिर्रू इलैहि मिन अखीहि व अबीहि व साहिबती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है कब्र मैदान क़यामत में तुम्हारी बीवी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हारे बेटे तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारी बहनें तुम्हारा साथ नहीं देंगी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वो माँ जिसने 9 महीना पेट में रखा वो माँ भी साथ नहीं देगी। वो बाप जिसने अपनी जवानी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी वो बाप भी साथ नहीं देगा। वो बहन जो तुमसे प्यार करती थी वो बहन भी साथ नहीं देगी। ऐसे कयामत के मैदान में कौन होगा जो तुम्हारा साथ देगा? अल्लाह के हबीब कहते हैं जहां पर कोई किसी का साथ नहीं देगा वहां पर आमना का लाल तुम्हारा साथ देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। और करो एगरा जिला पूर्वी मिदनापुर सूबा बंगाल के मुसलमानों कयामत का मैदान होगा। हजरत आदम कहेंगे नफसी नफसी, हजरत जकरिया बोलेंगे नफसी नफसी, हजरत यहिया की जबान पे होगा नफसी नफसी, हजरत सुलेमान और दानियाल की जबान पे होगा नफसी नफसी। तमाम नबी बोलेंगे नफसी नफसी, लेकिन नबियों का इमाम आमना का लाल बोलेगा उम्मती 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 उम्मती। सबने सबे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और तो करो मुसलमानों, कौन साथ देगा उस कयामत के मैदान में? ये तुम्हारा पीर। दिखाओ किसी हदीस में ये पीर तुम्हारा साथ।
ये इमाम, अरे जब हजरत आदम अपनी उम्मत के सामने कहेंगे नफ्सी नफ्सी, जब तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ नहीं देगा, जब तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ नहीं देगी, ऐसे खतरनाक मंजर में एक आवाज आएगी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो, और तो तवज्जो से सुनो। तुम्हारा शौहर तुम्हारे काम नहीं आएगा कयामत के मैदान में। सब रोते होंगे, बिलखते होंगे, सिसकते होंगे, कोई किसी की काम नहीं आएगा। ऐसे में आमना का लाल का सर सजदे में रखा होगा। मेरे रसूल से खुदा कहेगा इरफा रासका या मोहम्मद। जोर से बोलो, मेरे नबी सजदे में सर रखे होंगे। अल्लाह फरमा इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठा अपने सर को। मेरे रसूल सर को उठाएंगे। अल्लाह कहेगा बोल क्या चाहता है मेरे नबी। तो मेरी कौम की और तो मेरे कौम के बुजुर्गों, बच्चों, ऐसे वक्त में हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन मेरा रसूल कयामत के मैदान में कहेगा मौला आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाएगा बोल क्या चाहिए। मेरा रसूल कहेगा मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाएगा बोल मेरे रसूल क्या चाहिए। तो मेरा रसूल कहेगा मौला आज कयामत के मैदान में मुझे मेरी गुनहगार उम्मत चाहिए, मुझे मेरी गुनहगार उम्मत चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। नारे तकबीर, हाथों को जरा लहरा के नारे तकबीर, हाथों को उठाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया। मेरे रसूल क्या चाहिए। मेरा रसूल कहेगा मौला मुझे मेरी गुनहगार उम्मत चाहिए। एक दर्द में डूबा हुआ जुमला दे रहा हूँ। खुदा कहेगा रसूल what will you do after taking your servant in doomsday my पैगंबर prophet मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे रसूल इस गुनहगार उम्मत को लेकर क्या करेगा। और तो सुनो, खुदा कहेगा मेरे हबीब क्या करेगा इन गुनहगार कमीनों को लेकर। मेरे रसूल का जवाब सुनो, पूरा मजमा इश्क में बोले सुभान अल्लाह। मेरे रसूल से खुदा कहेगा मेरे हबीब तू क्या करेगा इन कमीनों को लेकर। तू इशारा कर दे इनको जहन्नम में डाल दूं। इन्होंने इशा नहीं पढ़ी है, इनको जहन्नम में डाल दूं। इन्होंने फजर नहीं पढ़ी है, इनको जहन्नम में डाल दूं। इन्होंने जोहर और असर नहीं पढ़ी है, इनको जहन्नम में डाल दूं। मेरा रसूल नहीं मेरे मौला, मैं मूसा नहीं हूँ, मैं ईसा नहीं हूँ, मैं कलीमुल्लाह नहीं हूँ। ऐ अल्लाह तेरी ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है और मेरी शान रहमतुल लिल आलमीन है। शान रिसालत देखो मेरे आका। ऐ मेरे हबीब इन्होंने तो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, इशारा कर जहन्नम में डाल दूं। मेरे रसूल कहेंगे नहीं मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मुझे दे दे। खुदा फिर कहेगा रसूल व्हाट विल यू डू आफ्टर टेकिंग योर सर्वेंट माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे नबी क्या करेगा। मेरे नबी का प्यारा रहमत वाला जवाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। इश्क अगर इजाजत दे तो दिल पे चोट लगना चाहिए। ऐ मेरे हबीब ये गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं। इशारा कर इन्हें जहन्नम में झोंक दूं, जहन्नम का ईंधन बना दूं। अल्लाह के रसूल कहेंगे नहीं मेरे मौला मुझे दे दे। अल्लाह कहेगा ये कमीने हैं। रसूल कहेंगे मौला मुझे दे दे। अल्लाह कहेंगे ये नालायक है। अल्लाह कहेगा ये नालायक है। रसूल कहेंगे मौला मुझे दे दे। ऐ मेरे आका
इन गुनहगारों का क्या करेगा? अल्लाह फरमाएगा मेरे रसूल इन्हें जहन्नम का ईंधन बना दूं। अल्लाह के रसूल कहेंगे नहीं मेरे मौला मुझे दे दे। पूरा मजमा इस्तकबाल करे। अब अल्लाह फरमाएगा रहमत में आकर ऐ मेरे नबी इन्हें लेकर क्या करेगा? तो मेरे नबी का रहमत वाला जवाब सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे परवरदिगार मुझे दे दे, इन्हें अपने दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा दामन नबी में कौन जा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। खुदा कहेगा रसूल इजाजत दे इन्हें जहन्नम का ईंधन बना दूं। मेरा रसूल कहेगा नहीं मेरे मौला, नहीं मेरे परवरदिगार, ये गुनहगार हैं लेकिन मेरे हैं, ये सियाकार है लेकिन मेरे हैं, ये बदकार है लेकिन मेरे हैं, ये बेनमाजी है लेकिन मेरे हैं, ये कमीने हैं लेकिन मेरे हैं, इसी अशियार है लेकिन मेरे हैं। क्या करेगा? कहा मेरे मौला मुझे दे दे, दे दे, दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा दामन नबी में कौन जा रहा है। आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह वुसाते दी हैं खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। अब अंदाजा करो मेरी कौम के लोगों, सैयदा फातिमा खड़ी हो जाएंगी, बाबा जान ऐ मेरे बाबा I will not go to Jannah, my father Prophet Muhammadur Rasulullah from doomsday to the Jannah. My father Muhammadur Rasulullah, मेरे बाबा जान मैं आज जन्नत में नहीं जाऊंगी। और तो अपने नसीबे पर नाज करो। सैयदा फातिमा कहेंगी मौला मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह का मुनादी कहेगा फातिमा तुम जन्नत में क्यों नहीं जाती? फातिमा कहेंगी मौला मैं कैसे चले जाऊं, मेरा पोता अली असगर करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रहकर शहीद हुआ है आज ही के लिए। ऐ मेरे मौला मेरा पोता अली अकबर अगर मैंने तैयार करके करबला में शहीद कराया था तो आज के लिए। ऐ मेरे मौला मेरी नन्ही सकीना पोती करबला में 3 दिन की भूख और प्यास से तड़प तड़प कर रो रही थी। मौला मैंने आज के लिए तैयार किया था, मेरा कासिम करबला में जवानी की उम्र में शहीद हो गया। मौला आज के लिए ऐ मेरे परवरदिगार मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह का मुनादी कहेगा फातिमा तुम क्यों नहीं जाओगी? सैयदा फातिमा रोकर कहेंगी मेरे मौला मेरा बेटा इमाम हुसैन 72 जख्म खाकर करबला में शहीद हुआ था। जालिमों ने मेरे बेटे के जिस्म नाज के ऊपर घोड़ों की सुमों से रौंद डाला था। ऐ मेरे मौला मेरे जिगर के टुकड़े करबला में शहीद हुए, मेरे नाती पोते करबला में शहीद हुए, मेरी लाडली ज़ैनब बेटी करबला में तड़प रही थी। अल्लाह कहेगा फातिमा चली जा जन्नत में और तो अपने नसीबे पर नाज करो। अगर तुम्हारा इश्क इजाजत दे अपने बच्चों को सामने रखो। फातिमा का पोता करबला में कटा है, फातिमा का लाडला हुसैन करबला में कटा है, फातिमा का शहजादा करबला में कटा है, फातिमा के जिगर का टुकड़ा करबला में कटा है। गौर करो फातिमा तू जन्नत में चली जा। सैयदा फातिमा कहेंगी अल्लाह मैं नहीं जाऊंगी। अल्लाह फरमाएगा फातिमा कैसे जाएगी? तो फातिमा कहेंगी मौला मेरे बाबा जान की उम्मत की जितनी गुनहगार औरतें मैं सबको अपनी चादर में छुपाऊंगी, जन्नत में ले जाऊंगी।
तक मेरे बाबा जान की उम्मत की औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। आई विल नॉट गो टू जन्नत माय अल्लाह फ्रॉम डूम्सडे गो टू जन्नत माय अल्लाह। आई अल्लाह मेरे बाबा जान की उम्मत की औरतें मुझे दे दे, अपनी 72 पेवंद की चादर में छुपाऊंगी, जन्नत में ले जाऊंगी। अल्लाह का मुनादी कहेगा फातिमा, ये सब बेनमाजी थी, इनका क्या करेगी? इनको तो वुजू और गुस्ल का तरीका भी नहीं मालूम था, क्या करेगी? इन औरतों ने न फजर पढ़ी, न जोहर, न असर, न मगरिब, न ईशा, न कुरान की तिलावत की, ना अल्लाह को सजदा किया। फिर भी फातिमा तू इनसे प्यार करती है, फिर भी फातिमा तू इनसे मोहब्बत करती है। तो फातिमा कहेंगी मौला मैं इनके गुनाहों को नहीं देख रही हूं, ये मेरे नाना जान की कनीज़ें हैं, मैं उनको देख रही हूं। अल्लाह मुझे दे दे, अपनी चादर में छुपाकर जन्नत में ले जाना चाहती हूँ। इग्रा जिला पूर्वी मिदनापुर की औरतों, अगर तुम्हारी गोद से छीनकर तुम्हारा 6 महीने का दूध पीता बच्चा काट दिया जाए तो सोचो सीने पे कैसी गुजरेगी। अगर तुम्हारा 22 साल का कलियल नौजवान काट दिया जाए सोचो कैसा गुजरेगी। अगर तुम्हारा 56 साल 5 महीना 5 दिन का शौहर तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए तो क्या गुजरेगी तुम्हारे सीने पर। अगर तुम्हारा भतीजा कत्ल कर दिया जाए कैसी गुजरेगी। तुम्हारा जवान भैया अगर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो कैसे गुजरेगी। चीखे मार के रोगी, लेकिन ये कलेजा सैयदा फातिमा का है। करबला में बेटा कटा, फातिमा ने सब्र किया। करबला में पोता अली असगर कटा, फातिमा ने सब्र किया। करबला में कासिम नौजवान की जवानी लुटी, फातिमा ने सब्र किया। फातिमा क्यों सब्र किया? फातिमा कहती है मेरा बाबा मर्दों के लिए रहमत है, मैं औरतों के लिए रहमत हूं। ऐ मेरी कौम की बेटियों, कुछ तो शर्म करो। फातिमा कहेंगी ऐ मेरे मौला, इन गुनहगारों को मुझे दे दे, मैं इनको लेकर जन्नत में जाऊंगी। ऐ बंगाल की औरतों, अंदाजा करो जिस फातिमा ने एक सजदा ना छोड़ा फिर भी तुमसे प्यार किया है, और तुमने कितनी नमाजें छोड़ी हैं फातिमा फिर भी प्यार करती हैं। तुमने कितनी इबादतें छोड़ी हैं फातिमा फिर भी प्यार करती है। ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, फातिमा की मोहब्बत है। अब तुम भी वादा करो फातिमा, जब तुम हमसे प्यार करती हो तो आई लव यू फातिमा, हम तुमसे भी प्यार करते हैं। और बोल दो फातिमा से आज, जब चादर में मुंह छुपाकर तुम बिस्तर पे लेटो तो कहना ऐ नबी की बेटी फातिमा, हम आज तुमसे वादा करते हैं, तुमने नमाजें पढ़ी हैं तो आज से हम भी नमाजें पढ़ेंगे। फिर देखो जब तुम नमाजें पढ़ना शुरू कर दोगी तो तुम्हारा बेटा हुसैन ना सही लेकिन गुलाम हुसैन जरूर बन जाएगा। तुम्हारा पोता अली असगर ना सही, अली असगर का गुलाम तो जरूर बन जाएगा। और नौजवानों, इफ यू वांट टू गो टू जन्नत, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, यू शुड लव केयरफुली प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने नबी से करो, और नबी से अगर प्यार करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत की मंजिल भी काम तुम्हारी है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, इस जिंदगी का फायदा उठाओ। ये जिंदगी गंवाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी शराब पीने के लिए नहीं है, ये जिंदगी गलत काम के लिए नहीं है। ये जिंदगी अल्लाह का बहुत बड़ा अतिया है, ये जिंदगी अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है, ये जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी अजमत वाली निशानी है। इसलिए और तो तुम भी वादा करो आज से हम नमाजें पढ़ेंगे। मर्दों तुम भी वादा करो आज से हम नमाजें पढ़ेंगे। कयामत के मैदान में जब कोई काम नहीं आएगा तो तुम्हारे रसूल काम आएंगे, और सबसे पहला जो सवाल तुमसे होगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज पढ़ लो। कब्र बड़ी खतरनाक मंजिल है, वहां रोशनी का नामो निशान नहीं, वहां ये लाइट की डेकोरेशन नहीं है, ये शामियाना नहीं है, कीड़े मकोड़ों का घर है। ऐसे में तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा। तुम्हारे घर वाले कब्र में
डाल कर आ जाएंगे, फिर कोई तुम्हारी कब्र पे नहीं जाएगा। लेकिन जब तुम्हें दफन कर दिया जाएगा तो आमना का लाल तुम्हारी कब्र में आएगा, मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारी कब्र में आएंगे, बद्दुहा वाले रसूल, चेहरे वाले रसूल तुम्हारी कब्र में आएंगे, वल्लैल इज़ा सजा की जुल्फों वाले पैगंबर तुम्हारी कब्र में आएंगे। और आला हजरत से पूछो तो इस अंदाज में बोलो, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बड़ी खतरनाक मंजिल है कब्र की, लिहाजा कब्र की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। मेरे नबी के दामाद हजरत उस्मान गनी, जिनके निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां हैं, जिनको मेरे नबी ने ज़ुन्नूरैन का लक़ब दिया है, वो हजरत उस्मान गनी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जाकर रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, आंसुए मुबारक से दाढ़ी शरीफ तर हो जाती है। सहाबा ने कहा, ए दामाद पैगंबर, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? अरे तुम तो जन्नती सहाबी हो, तुम तो दामाद पैगंबर हो, तुम्हारे निकाह में नबी की 2 बेटियां हैं। उस्मान गनी ने कहा, ये कब्र की वो मंजिल है, अगर यहाँ से पार हो गया तो आगे की मंजिल आसान हो जाएगी। लिहाजा मुसलमानों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, खुदा रा अपनी कब्र की तैयारी करो, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। अंधेरी रात होगी, काली घटा रात होगी, वहां करवट बदलने के लिए भी नहीं मिलेगा। आज अब्दुल रहमान साहब ने मुझे गद्दे पे लिटाला, लेकिन कब्र में कोई गद्दा नहीं होगा। अब्दुल रहमान ने मुझे बकरा मुर्गा खिलाया, लेकिन वहां कोई बकरा मुर्गा नहीं होगा, मिट्टी का घर होगा, कीड़े मकोड़े सामने खड़े होंगे, अल्लाह का अजाब भी होगा, फरिश्ते सवाल करते होंगे, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे कब्र में भी अगर हमारा कोई साथ देगा तो आमना का बेटा साथ देगा, अब्दुल्ला का लाडला साथ देगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उस कब्र की मंजिल की तैयारी करो, कोई साथ नहीं देगा, काउंटरों मिट्टी में तुम्हें दफन करके चला आया जाएगा, कीड़े मकोड़े तुम्हारी लाश को नोच नोच कर खाएंगे। काश अगर तुम नमाजें पढ़ के जाओगी तो अपने आका से पूछो, आका जब कब्र में कोई रोशनी नहीं होगी तो कब्र में रोशनी का इंतजाम कैसे करके जाएं? तो मेरे आका फरमाते हैं, जब तू नमाज पढ़ के जाएगा और जाएगी और अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर जब वुजू करेगा तो उसी की बरकत से तेरी कब्र में रोशनी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जब तू कुरान की तिलावत करके जाएगा तो कुरान रोशनी का सामान पैदा कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, ये 4 दिन की जिंदगी है, ये 4 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी के गुरूर में मत आओ। अपनी कब्र की तैयारी करो, अपने हश्र की तैयारी करो, जहन्नम से बचने की तैयारी करो, पुलसिरात से गुजरने की तैयारी करो, और इस शान से करो, इस शान से करो कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके जले। अल्लाह की तौहीद के बाद सबसे पहला जो फरीजा है, सबसे अजीम फरीजा है, वो नमाज है। मेरे भाइयों, आओ हम वादा करें, सारे काम बाद में होंगे, नमाज इंशाअल्लाह पहले होगी। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह नमाज पहले पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पहले पढ़ेंगे। और नमाज अगर तुमने पढ़ ली तो आका फरमाते हैं, नमाज पढ़ना तेरा काम है, शफात कराना मेरा काम है। आला हजरत फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी वाहवा, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाहवा। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी एगरा, जिला पूर्वी मिदनापुर सूबा बंगाल के लोगों, फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।